जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। मेरा नाम राजकुमार और आज हम लेके आए हैं आप लोग के बीच में 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ शुरू किए हैं। जो इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है वास्तविक संख्या, और आज हम वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से क्लियर कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी इस सवाल को छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में और उनसे सोल्व नहीं हो पाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन चलिए आज मेरे साथ बने हुए हैं तो बने रहेंगे। 5 मिनट का समय दीजिए और यह सवाल सीधा माइंड में जाएगा बहुत ही आसानी से। बस थोड़ी सी समय दीजिए, आपको अच्छे ढंग से हम क्लियर करते हैं जो सीधा माइंड में जाएगा। तो सवाल क्या पूछा है, सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना होगा, उसके अनुसार ही उसका जवाब देना होगा। सवाल है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको क्या दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई धन पूर्णांक, कोई पूर्णांक है। सवाल को सोल्व करते हैं। देखेंगे अगर हम बात करें यहाँ से तो वास्तविक संख्या अगर आप पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया हुआ यूक्लिड विभाजन परिमेय दिया हुआ है। और यूक्लिड विभाजन परिमेय को आप लोग पढ़े हुए a बराबर bq+r, यानी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है। ये लिखने हम मिटाएंगे इसे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिखेंगे और मिटाएंगे, लेकिन फाइनली आपका आंसर तैयार करके देंगे जो सीधा और सीधा माइंड में जाएगा। चलिए तो सबसे पहले कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले आपको धनात्मक पूर्णांक मानने होंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, माना कि, ठीक है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। हम क्या कर चुके हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, बराबर ए है। अब चलते हैं तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, तो आप देख रहे हो कि 6q+1 है, 3 है, 5 है, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय दिया हुआ हमारे पास। तो यहाँ पे चलेंगे किससे, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। परिमेय का लिखता है या परिमेय से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है कि a बराबर bq+r होता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन आप देख रहे हो कि a बराबर, तो ये हमारे सवाल में दिया हुआ नहीं, हम तो क्या मान चुके हैं, विषम पूर्णांक मान चुके हैं। लेकिन जो b है यहाँ पे, और b के स्थान पे आप सवाल में देख रहे हो कि 6 दिया हुआ है, यानी हम b के स्थान पे क्या बैठाएंगे, तो 6 मानेंगे। इसको चाहे तो हम समीकरण भी कर सकते हैं। अब समझेंगे कि b बराबर हम क्या लिए, तो 6 लेने पर। जब b बराबर 6 लेने पर तो ध्यान से समझेंगे सवाल को। सबसे पहली बड़ी बात है कि आप क्या करते हैं कि इस संख्या से इसमें भागा देते हैं, यानी 6 से हम भागा देंगे a में। तो जब भी आपको शेष बचेंगे या तो कभी 0 होगा, या तो 1 2 3 4 5, यहाँ कितना हार्ड स्टडी कहाँ तक आ सकता है, 5 तक आ सकता है, क्योंकि 6 आएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो शेषफल जो संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से नीचे ही आता है, क्योंकि अगर सेम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है, 0 ही पहुंच जाते हैं। तो शेषफल हमेशा 1 कम आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे b बराबर 6 लेने पर r का जो मान होंगे वो ध्यान समझेंगे कि 0 होगा, 0 से क्या होंगे, बड़ा होंगे, और 0 के बराबर होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा r का मान, और r से भी बड़ा क्या होगा, 6, यानी r का जो मान आएगा वो 6 से क्या होगा, छोटा आएगा। कहाँ तक क्या आएगा, तो 5 तक का आएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 6 नहीं आ सकता, 6 आएगा तो फिर 0 ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझेंगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसीलिए r का जो मान हमारे पास होगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, क्योंकि 6 आएगा तो 6 से 6 कट के फिर भी 0 आएंगे। अगर यहाँ पे 7 रहता b के स्थान पे तो आपका कहाँ तक शेषफल जाते, 6 तक जाता। 8 रहता तो शेषफल 7 तक के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चलेंगे तो हमारे पास दिया हो कि a बराबर जो है b के स्थान पे हम क्या बैठाएंगे, 6, ये हमारे पास q क्या q, लेकिन r है तो r के स्थान पे हम क्या बैठाएंगे, तो पहले हम 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो इतना ही रह जाएगा। हम यहाँ ना लेकर के हम यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि जगह का मेरे पास थोड़ा सा कम पाई होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 का 6q प्लस r के स्थान पे क्या बैठाएंगे, हम 1 बैठाएंगे, 6q। इसको अगर बात करें सही से लिखने का तो आप ऐसे ना लिख करके आप यहाँ ही लिखेंगे क्या, a बराबर 6q और प्लस r के स्थान पे 1, a बराबर क्या 6q और r की जगह पे क्या फिर 2, a बराबर क्या 6q, r की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 3,
ए बराबर हमारे पास 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 4, ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 क्यूब प्लस क्या आएंगे 5 आएगा। यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। इसमें आप या का चिन्ह लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, इसलिए आप या का भी चिन्ह लगा सकते हैं। अब बारी है इसको दर्शाने का। तो दर्शाने के लिए समझेंगे सवाल में, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक सिर्फ इतना यानी 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। लेकिन अगर आप सवाल में देखेंगे कि मेरे पास एक, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 6 क्यों नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 संख्या आ गए, लेकिन दर्शाना मात्र कितने 3 संख्या। इसमें भी कौन सा दर्शाना है, तो विषम दर्शाना है। जरा दिमाग लगाइए कि 6 जो है वो सम संख्या हो जाएंगे। अगर ये बात करें तो 6 1 7 अगर ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं, या 1 है तो विषम है, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा सम, ऐसे भी देख सकते हैं कि 6 2 क्या हो जाएंगे 8। तो उससे नहीं, आपको लास्ट वाले से ही देखनी है, ठीक है। ये विषम, ये सम, ये विषम हो जाएंगे। क्या ये विषम संख्या होगा, हमें सिर्फ दर्शाना है सवाल में, क्या विषम दर्शाना है, हमें सम दर्शाना नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या कि ए बराबर जो है 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब कॉमा, देखेंगे 6 क्यूब सम है और 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस क्या लिख दिए 2 और 6 क्यूब प्लस क्या 4, क्या तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि यह 2 से विभाजित है ना, विभाजित हो जाते हैं। क्यों? हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं कि 6 थे हमारे पास थे, 6 में से कितने नहीं होंगे, तो 1 2 और 3 नहीं होंगे। क्यों? देखिए ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह 2 से विभाज्य हो जाते हैं। अतः ए बराबर हमारे पास 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और क्या बचेगा हमारे पास 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5 क्या होंगे, तो ध्यान समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं होते हैं। और हम बैठाएं तो आपके पास चला आया, ठीक है। तो आता है इतना और इतना इतना, क्या हो जाएंगे, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। कितना आसानी से आपका क्या हो गया, और ये हम क्या कर दिए, प्रूफ भी कर दिए। फिर से एक चीज सवाल को समझेंगे बारीकी से, बहुत ही आसान है, जरा सा भी हार्ड नहीं है। सवाल बोला था कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू एक कोई पूर्णांक है। अब हम क्या किए, तो सबसे पहले कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो हम मान चुके हैं, सवाल को ए मान चुके हैं। अब देखिए कि हमारे पास जो दर्शाना था, तो 6 क्यूब प्लस 1 यानी एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया था। तो हम क्या लिखे हैं कि युगलिक विभाजन परिमेय से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं। अब हम बात करें कि ए, यहाँ पे देख लीजिए कि बी के स्थान पे सवाल में क्या दिया हुआ, तो हमारे पास 6 दिया हुआ, ठीक है। 5 रहेगा तो 5 मानेंगे, 3 रहेगा तो 3 मानेंगे। तो बी के स्थान पे हम क्या मानेंगे, 6 लेने पर। जब बी के स्थान पे हम 6 लिए तो आर का मान कहाँ तक बचेगा, 0 से लेकर के 5 तक, यानी 5 तक 6 लिखे, लेकिन 6 यहाँ पे बड़ा दर्शाया है, ठीक है। यानी हमारे पास आर का जो मान बचेगा कहाँ तक बचेगा, 5 तक के बचेगा। अब हम आर के मान को चाहे तो आप लिख सकते हैं कि आर का मान रखने पर, क्या आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे एक आया था और यहाँ पे देखिए आर का मान पहले 0 बैठा है, फिर 1 बैठा है, 2 पूरा बैठा दिए हम लोग, ठीक है। अब पूरा बैठा है तो देख लें कि हमारे पास कितने मान है, 6 मान है, जिसमें सम संख्या भी है और विषम संख्या वाला भी है, लेकिन हमें दर्शाना है केवल विषम का। तो हम सम को अलग छाट दिए, 2 4 है ना, 6 क्यों 2 और 4, यानी ये सम संख्या है, इसको हम नहीं छाट दिया अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कारण दे दिए, क्योंकि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 से क्या हो जाते हैं, विभाज्य, ये विषम नहीं। लेकिन अतः हमें इतना इतना का धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ये क्या कर दिए हम लोग, दर्शा दिए। किसी भी धनात्मक का विषम पूर्णांक जो है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होंगे, और ये हमारे पास सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से ये सवाल क्लियर हुए होंगे। बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में था, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बोर्ड एग्जाम में बना करके आएंगे। आप हमारे चैनल से मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। शुरू से लेकर के आपको अंतिम चैप्टर तक पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, वीडियो में बने रहेंगे।
चलिए फाइनली हम अगला क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। सवाल है क्या कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, उसको सजाना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसके नीचे वो मार्च कर सकते हैं। देखिए सवाल बड़ा कंफ्यूजन वाले होते हैं और ये कंफ्यूजन वाले सवाल आप पूछा ही नहीं कि क्या ज्ञात करें, लेकिन आपको समझने होंगे कि दो संख्या और उन्हें सजाना है। और बड़ी संख्या आपसे पूछता है तो मसा ज्ञात करेंगे, छोटी संख्या पूछेगा लसा ज्ञात करेंगे। कंप्लीट है। चलिए तो यहाँ पे सवाल को आप समझेंगे। देखिए आप मसा तो ज्ञात करना है, लेकिन आप मसा सवाल में आप बोला नहीं कि युगली विभाजन का परिमेय का प्रयोग करें, तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। लेकिन आप पहले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर में तो कोशिश करिए युगली विभाजन का प्रयोग करें, उसी से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो चलते हैं सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, माना कि देखें क्या दिया हुआ कि 616 परेड सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे मार्च करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे, माना कि ए और बी, आप लोग क्वेश्चन डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलिए हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या माना कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है और आपको यहाँ पे सवाल को समझेंगे कि ये दिया हुआ 616 दिया और एक क्या दिया हुआ हमारे पास 32 दिया हुआ है, यानी हमारे पास 32 छोटा है और 616 क्या है बड़ा है। तो जब भी आप एल्गोरिथम निकालते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर निकालते हैं तो ए का मान हमेशा बड़ा लिया जाता है और बी का मान हमेशा छोटा लिया जाता है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि ए बराबर हमारे पास कितना 616 ले लेंगे और बी का मान हमारे पास 32 ले लेंगे। ठीक है, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं माना, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे क्या से, तो भाग एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से या युगलिक विभाजन भी आप लिख सकते हैं। क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं। ए का मान हम क्या मान चुके हैं, तो 616 मान चुके हैं। बी का मान हमारे पास क्या है 32 है। अब क्यू का मान पता करना है आर का, जब तक आर 0 नहीं होगा तब तक वो आंसर नहीं होगा, मर्ज नहीं होंगे। क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, रफ करेंगे, 32 से भागा देंगे 616 में। 32 दूना 64 हो जाते हैं, नहीं लगाएगा दो बार में, तो एक बार में 32 लगाएंगे। क्या आएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेंगे, 6 का 6, 9 3 27, 9 बार में लगाएंगे। देखिए 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, कितना आएगा, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा हमारे पास। ये 8 में से 8 कटकुट, यानी हमारे पास ये आर का मान हुआ और ये हमारे पास क्यू का मान हुआ। तो आर क्यू का मान हमारे पास क्या है 19 है और आर का मान हमारे पास क्या है, तो 8 है। आप पढ़े होंगे कि जब तक इसको 0 नहीं करेंगे तब तक इसको तोड़ते रहना, क्योंकि मसा ज्ञात करने के लिए आप लोग भाग वाला विधि पढ़े होंगे। तो इसको मोड़ेंगे और फिर हमारे पास 32 आएगा, यानी जो पहले भाजक हो भाजक बन जाता है, भाजक से भाज बन जाता है। तो ये संख्या को यहाँ उठाएंगे और किससे भाग पड़ेगा, तो 8 से भाग पड़ेगा, ये संख्या यहाँ पे चला था। अब 8 से भागा देंगे 32 में, तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बार में कटा, 4 बार में। शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल कुछ नहीं तो 0, हमारे पास आंसर कंप्लीट हुआ, यानी HCF जो होंगे वो 8 होंगे। अतः कितने स्तंभों में सजाना होगा उसे, यहाँ पे सवाल में क्या पूछा था। ठीक है, कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः अभिष्ट स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएंगे 8, और ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ये रफ किया हुआ, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना आसानी से चीजें क्लियर हो जाती है अगर आप कुछ चीजें समझ में आ जाती है। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि एक सवाल में बराबर दिया हुआ है तो आप या का चिन्ह इधर लगा सकते हैं, जिससे आपको 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हैं माना कि, क्यों लिए हैं कि ए का मान हमेशा बड़ा बी का मान छोटा, और यह कंप्लीट हो गया।